1 फरवरी साल 2003 नासा के कोलंबिया अंतरिक्ष उपग्रह धरती पर वापस लौट रहा था। इसमें 7 एस्ट्रोनॉट सवार थे, जिनमें से एक भारत के लिए विशेष था, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। इन सभी एस्ट्रोनॉट्स ने 2 हफ्ते अंतरिक्ष में बिताए और अब वापस धरती पर लौट रहे हैं, जहां उनके परिवार और दोस्त उनका बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी के लिए उड़ान विशेष है, लेकिन नासा के लिए यह एक साधारण फ्लाइट है, क्योंकि कोलंबिया मिशन की यह 28वीं उड़ान है, जो 8:44 बजे हो रही है। अंतरिक्ष उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। सभी सिस्टम अपेक्षित तरीके से काम कर रहे हैं और सब कुछ सामान्य दिख रहा है। धरती पर अंतरिक्ष केंद्र में कम्युनिकेटर कैपकॉम चार्ली हो हैं। वे ही व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष उपग्रह के साथ संवाद कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद चार्ली हो बॉक्स स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के साथ टायर प्रेशर की रीडिंग्स को लेकर बात करते हैं। दूसरी तरफ से मिशन कमांडर रिक हसबैंड अपना जवाब दे रहे थे कि अचानक से लाइन कट हो जाती है। उनकी तरफ से सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, रॉजर, और उनका जवाब अधूरा रह जाता है। चार्ली हो बॉक दोबारा से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। 10 मिनट बीत जाते हैं। कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। नासा की टीम की NHI पाता था कि कोलंबिया स्पेस शटल में एक धमाका हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद कैनेडी स्पेस सेंटर पर एक कॉल आती है, जरा टीवी ऑन करके न्यूज चलाओ। न्यूज में कुछ ऐसे दृश्य दिख रहे थे। जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें यह दिखाई दे रहा था मानो एक कॉमेट सा गिर रहा हो। चमकीली सी रोशनी यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर और टुकड़ों में बिखरने लगता है। इस चमकीली सी रोशनी के बिखरे हुए हिस्से धरती की तरफ गिर रहे हैं। 9:12 बजे टेक्सास स्टेट में स्पेसशिप के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। नासा को पता चल गया था कि यह एक भयानक हादसा हुआ है। कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश देश को एड्रेस करते हैं। 7 एस्ट्रोनॉट्स मेयर जेट है और इनमें से एक थी 40 साल की इंडियन बॉर्न अमेरिकन कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जिनकी दास्तां पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गई। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च को 1962 एमी हरियाणा के करनाल शहर में एक कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स बनारसी लाल चावला और संजोती चावला पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए थे और कल्पना इनकी चौथी और सबसे छोटी संतान थी। इनको घर पर इनको मोंटू करके पुकारते थे। ये अपना नाम खुद ही चुनी, कल्पना, जिसका मतलब हो सकता है इमेजिनेशन। उस वक्त किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि यह छोटी सी बच्ची आगे जाकर अपनी जिंदगी में क्या कर दिखाएगी। इनके भाई संजय चावला बताते हैं कि समाज के साथ इनकी जद्दोजहद बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं इन लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई लड़की नहीं हूं। संजय कहते हैं कि एक बहुत ही डिटेन माइंड लड़की थी। 1960 का जमाना इमेजिन करो। आज के दिन भी हरियाणा में कई जगहों पर मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। उस जमाने में तो क्या होता होगा। कल्पना चावला को स्पेस में दिलचस्पी आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखकर हुई थी। बचपन में अपने पिताजी के साथ लोकल फ्लाइंग क्लब में जाती थी और इनके पेरेंट्स ने इनकी इस दिलचस्पी को नोटिस करना शुरू किया। लेकिन आगे जाकर जब वह बड़ी हुई तो इनके पिता और इनके प्रोफेसर और टीचर्स सभी का यह कहना था कि इस प्रोफेशन को पर्स मत करो, लड़कियों के लिए इस करियर पार्ट में कुछ नहीं रखा। संजय चावला बताते हैं कि सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। सबने उसे डिस्करेज करने की कोशिश करी कि मत करो, लेकिन कल्पना को कोई रोक नहीं सका। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करती है और उसके बाद चली जाती हैं अमेरिका अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जबकि इनके पिता इसको लेकर भी डिसअप्रूव कर रहे थे कि बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए। आगे चलकर साल 1988 में PhD भी कर डालती हैं राडो से। इस वक्त इनकी उम्र करीब 26 साल थी और नासा के एमएस रिसर्च सेंटर में ये काम करने लगती है। इनकी स्पेशलाइजेशन फ्लूइड डायनेमिक्स एयरक्राफ्ट की, यानी इस चीज को स्टडी करना कि जो हवा है फ्लूइड की तरह किस तरीके से फ्लो करती है। एयरक्राफ्ट के विंग्स के राउंड और चारों तरफ से इनके पास ढेरों पायलट के लाइसेंस थे। एयरप्लेन, ग्लाइडर्स और सीप्लेन सब उड़ाना जानती थी। सनलाइट 1 में अमेरिकन सिटीजन बन जाती हैं और 94 में नासा 4000 एप्लीकेंट्स में से 20 लोगों को एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करती है, जिनमें से एक कल्पना चावला भी होती है।